जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। कल्पना कीजिए एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी का अर्थव्यवस्था पर नजर रखना है। वह न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की पूर्व संध्या पर वह टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वह हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विशाखलाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वह 2009 की नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वह हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विशाखलाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। यह लगभग एक समान ही लगता है। उसे अधिक अंतर नजर नहीं आता। वह लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं, जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं, जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वह समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है, जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वह जमीन के कुछ और निकट जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वह देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वह ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्ट फोन लिए घूमता है, जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं। कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सौर और फ्रैकिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है। सोशल मीडिया तेजी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वह देश के ऊपर से उड़ता है, वह यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफी हद तक उसी समान अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है। शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वह यह निष्कर्ष निकालता है। फिर वह आंकड़ों पर नजर डालता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से गरीब हो चुके हैं। यह देखकर वह भौंचक्का रह जाता है कि और 10 मिलियन अमरीकी बेरोजगार हो चुके हैं। यह जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्वानुमान इस तरह डूब चुका है। अब मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वह कहता है। और मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया है। अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वृत्तांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफी राशि गंवा दी, फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गईं, और इसी तरह बहुत कुछ। एक नए वृत्तांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समानगर बेहतर नहीं। 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। यह 1945 के जर्मनी से अलग था, जिसके विनिर्माण आधार का नामो निशान मिट गया था, या फिर 2000 के दशक के जापान से, जिसकी श्रमजीवी जनसंख्या सिमट रही थी। वह वास्तविक आर्थिक नुकसान था।
2009 में हमने खुद पर वृत्तांत नुकसान थोप दिया और यह अत्यंत घोर था। यह सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों, निवेश और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने योग्य हैं। लेकिन कहानियां अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल, ये वह ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती है, या वह ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को रोक कर रखे। व्यक्तिगत स्तर पर अपने धन का प्रबंधन करते समय इस कहानी संचालित संसार में ऐसी दो बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक है। एक, जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने के संयोगानुपात को वास्तविकता से अधिक सच बताती हो। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम के वृत्तचित्र ने यह सीधा साधा सवाल एक शतवर्षीय से पूछा जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। अयुद्ध विराम दिवस। उन्होंने कहा, 1918 के उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वह बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक कल्पित कथाएं कहता हूं। संपत्ति को लेकर हमारी सोच को यह विशाल रूप से प्रभावित करती हैं, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक कल्पित कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों, आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़े दाव का सामना करना पड़े।